हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। ओम नमः शिवाय। सर्वरोगहर मतलब बहुत सारे, अगर आप परिवार में देखोगे तो सभी प्रकार का सुख है, शांति है, समृद्धि है, लेकिन घर में किसी ना किसी को अचानक से बीमारियां आती रहती है। मतलब छोटी छोटी बीमारियां भी रहती है, बड़ी बड़ी बीमारी भी आकस्मिक रूप से हो जाती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? जैसे मान लीजिए कभी अचानक से बच्चा बीमार हो गया, कभी अचानक से बड़े लोग बीमार हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो एक चीज हो सकती है, एक पितृदोष। पितृदोष में यह एक लक्षण पाया गया है कि घर में कोई ना कोई रूप से बीमारियां रहती ही है, किसी ना किसी प्रकार से। एक तो पितृदोष के लिए नारायण बलि श्राद्ध अवश्य करवाना चाहिए। नारायण बलि श्राद्ध के विषय में एक संपूर्ण डिटेल्ड विस्तार से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, किंतु एक उपाय है, पितरों को प्रसन्न कीजिए, पितरों को खुश रखिए, नारायण बलि श्राद्ध करवाइए, तो हो सकता है आपको शारीरिक सुख में, अर्थात ये जो रोग है, सर्वरोग प्रकार जो है, रोगों के प्रकार है, भिन्न भिन्न बीमारियां है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा जो है, जो पुराणों में है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में है, जो रोग हर अरिष्ट संहिता के कुछ अलग अलग भागों में आपको कोई ना कोई जैसे निदान मिलते हैं, वैसे मैंने यहाँ सब एकत्र किया है, संकलन किया है। तो उसमें लिखा है कि रोगानुसारेण लघुरुद्र महारुद्र अतिरुद्राणाम जपम अभिषेकम व विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र शतम सहस्त्रम अयुतम व जपः सौर जपः। पूरा संस्कृत में मैंने एकत्रित किया है, जो मैं हिंदी में आपको बता दूं। जैसे छोटी छोटी बीमारियां अगर कंटिन्यूस रहती है, प्रतिदिन रहती है, तो फिर संकल्प आदि करवा के नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक लघु रुद्र करवाइए। या तो अभिषेकात्मक लघु रुद्र आप करवा सकते हैं, या तो होमात्मक मतलब यज्ञ लघु रुद्र करवा सकते हैं, जो एक दिन साध्य होता है। उसके पश्चात मान लीजिए कि अगर बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है, आकस्मिक बीमारियां रहती है, कोई घर में ना सोचा हो वैसा कुछ अगर हो जाता है, तो महारुद्र यज्ञ ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा भी चलता है, और महारुद्र अभिषेकात्मक भी होता है और होमात्मक भी होता है। उससे भी बड़ा यज्ञ अतिरुद्र, जो शायद हो सकता है कि वो धनवान लोगों के अलावा हम जैसे लोग नहीं करवा सकते हैं, तो अतिरुद्र भी करवा सकते हैं अगर सब कुछ है लेकिन बीमारियां बहुत रहती है। तो एक उपाय है लघु रुद्र, जो सब लोग करवा सकते हैं। हम लोग महारुद्र शायद ऐसी चीज है कि हम पूरे जीवन में एक बार करवा सकते हैं, और अतिरुद्र भगवान शिव की कृपा हो जाए तो अतिरुद्र भी हम एक बार जीवन में करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये नहीं करना है, तो फिर क्या करें कि विष्णु सहस्त्र पाठ जो है, विष्णु सहस्त्र नाम है, उसके 100 पाठ या 1000 पाठ या 10,000 पाठ सिर्फ एक बार करवा लीजिए। अगर आप नारायण बलि नहीं करवाते हो, मान लीजिए नारायण बलि अगर आप नहीं करवाते हैं, तो विष्णु सहस्त्र अगर करवाएंगे तो भी उसमें पितर दोष, नवग्रह दोष या किसी भी प्रकार भी कोई भी बाधा होगी, नजर दोष होगा, पितृदोष होगा, ग्रहों का दोष होगा, अरिष्ट दोष होगा, महादशा का कोई भी किसी भी प्रकार का दोष होगा, तो विष्णु सहस्त्र एक बहुत अद्भुत है। ये एक दवाई की तरह कलयुग में काम करता है। तो विष्णु सहस्त्र के या तो 100 पाठ या तो 1000 पाठ या तो 10,000 पाठ आप करवा सकते हैं। उसके पश्चात लिखा है कि सूर्य नारायण जो है, उनका जो पौराणिक मंत्र है जपा कुसुम शंकासम, उससे आप जप करके 7,000 जप करके या कलयुग के अनुसार 28,000 जप करके उसका दशांश यज्ञ करवाइए। और यह ग्रह के अनुसार नहीं है, याद रखिएगा, यह जो उपाय है सूर्य नारायण का वो ग्रह के लिए नहीं है। जैसे लिखा है आरोग्यम भास्कराद इच्छेद, अच्छा आरोग्य रखना है तो भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। उस नियम के अनुसार आप उस मंत्र का, पौराणिक मंत्र का आप जप आदि करके दशांश यज्ञ आदि आप करवा सकते हैं। और उसके पश्चात जो उपाय है जिससे कोई अपरिचित नहीं है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। 2 मंत्र है, पौराणिक है मृत्युंजय महादेव त्राहि मम शरणागतम, और वेदोक्त है त्र्यंबकम यजामहे। इन दोनों मंत्रों का सपाद लक्ष 1.25 मंत्र का प्रॉपर अनुष्ठान करवा के, दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि करवा के
घर में जो लोग हैं उनके नाम का स्मरण करके, उच्चारण करके, गोत्र उच्चार सहित आप अगर यह उपाय करते हो तो घर में से जो बीमारियां चल रही है घर में, वो सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। और एक उपाय जो हम करते हैं सबके लिए, दुर्गा सप्तशती में जो एक श्लोक है, मंत्र है 11वें अध्याय में, जहाँ तक मैं ठीक हूँ 11वें अध्याय में, कि रोगान शेषान पहंसि तुष्टान रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता हि आश्रयतां प्रयन्ति। ये भी रोगों को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती का एक औषधि मंत्र है, ये भी कहेंगे तो चलेगा। ये मंत्र भी काफी शक्तिशाली है। अगर इस मंत्र का आप प्रतिदिन एक एक माला भी करते हो तो हमने देखा है कि बहुत लोगों को लाभ इसका मिला है और रोग मुक्ति भी प्राप्ति हुई है। कई बार होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है, गंभीर बीमारी होती है छोटी बड़ी, तो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो ये हुआ वो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जैसे हमारी जो दिनचर्या है उसकी वजह से होता है, कुछ हमारे जो बाकी रहे कोई जन्म के कर्म होते हैं वो पूर्ण करने के लिए होता है। बाकी आप स्वयं ही सोचिए कि एक 3, 4 या 5 साल के बच्चे को कर्क रोग होता है, कैंसर होता है, 3, 4, 5 साल के बच्चे को कोई ना कोई रोग होता है, 3, 4, 5 साल के बच्चे को एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी मृत्यु होती है, तो वो 3, 4, 5 साल में क्या कर्म करके गया होगा, उस बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा होगा, फिर भी छोटी आयु में वो चला जाता है गंभीर बीमारी से। क्यों? क्योंकि कोई पिछले जन्म का कुछ बाकी रहा होगा, और ऐसा ही हर एक के साथ होता है। और अगर कर्मों का जो दोष है उसका क्षय करना है तो एक अच्छे कर्म करने चाहिए, और साथ में धर्म का, इन स्तोत्रों का, मंत्रों का, अनुष्ठान का सहारा लेकर वो जो संचित कर्म है उसको जलाकर भस्मीभूत करके हमें पुण्य का उदय करना है। और उससे ही आने वाली जो भी पीढ़ियां है वो सब निरोगी भी रहेगी, सबको धन की प्राप्ति भी होगी, सबको संतति की प्राप्ति भी होगी, सबको संपत्ति की प्राप्ति भी होगी, सभी प्रकार से सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि रोगों से अगर आप पीड़ित हो तो ये जो उपाय शास्त्रों में बताए हैं वही आज मैंने इस वीडियो में आपको सुनाए हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो उपाय अच्छा लगा हो, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कीजिएगा, और चैनल पसंद आए किसी की भी राह मत देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का आइकॉन अवश्य दबाएं। ओम गणेश, ओम नमः शिवाय। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।